आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यिर्मयाह की पुस्तक पहले अध्याय के 8वें वचन से है। तो उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। एक बार एक नौजवान ने पानी का जहाज बनाया और उसने तय किया कि वो इस जहाज में पूरी दुनिया की यात्रा करेगा। और इस जहाज को बनाने की कला को सीखने के लिए इसने सालों खर्च किया था। उसका जहाज सबसे बेहतरीन बने इसलिए उसने उसमें इस्तेमाल की हुई हर एक चीज को बहुत ही ऊंचे स्तर की इस्तेमाल की। उसके बाद उसने अपने जहाज को बना दिया, उसमें पेंट लगाया, उसे वार्निश किया और पूरी तरह से चमका दिया। अब वो जहाज ना केवल समुद्र की यात्रा के लिए तैयार थी, बल्कि देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। जहाज जैसे ही पानी के अंदर उतरने के लिए तैयार हुआ तो नौजवान के अंदर घबराहट पैदा होने लगा। अगर मेरा जहाज तूफान में फंस गया और लहरों में डगमगा कर डूबने लगा तो मैं क्या करूंगा करके वो सोचने लगा। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो अपने जहाज को बंदरगाह में ही खड़ा करेगा। लेकिन वो इस बात को भूल गया था कि बंदरगाह में जिन जहाज़ों को खड़ा किया जाता है वो सुरक्षित तो रहते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए नहीं बनाया जाता। इतने सालों उसने जो मेहनत की थी वो सब कुछ बर्बाद हो गया। क्योंकि मेरे जहाज को कुछ हो जाएगा करके वो नौजवान घबराने लगा। इस वजह से जिस मकसद के लिए उस जहाज को बनाया गया था, उस जहाज ने उस मकसद को खो दिया। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरह से ही परमेश्वर ने हम लोगों को भी एक ऊंचे मकसद के लिए बनाया है। इसीलिए हमारे माँ के घर में परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। हैरान होने लायक परमेश्वर ने हमारी रचना की, लेकिन हमारे अंदर जो डर है उसके कारण परमेश्वर के उस योजना के लिए हम ही रुकावट बन जाते हैं। अपने दिल में कई सवालों के साथ हम सोचते हैं कि यदि मैं परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को अर्पण करता हूँ तो क्या मेरी ज़रूरतें पूरी हो पाएगी, मुझे खाना कपड़ा मिल पाएगा, मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा। इस तरह की बातों को सोचकर बिल्कुल उस जहाज की तरह ही हम जहाँ पर है वहीं पर रहकर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिस योजना के निमित्त परमेश्वर ने हमें बनाया है, उस योजना के पूरा होने से पहले क्या परमेश्वर हमें समाप्त होने देंगे? पौलुस के जीवन में एक बहुत बड़ा विश्वास था। परमेश्वर ने अब तक मुझे संभाला, वो आज भी मुझे संभाल रहे हैं, आज के बाद भी वो मुझे संभालेंगे करके वो दृढ़ निश्चय के साथ थे। 40 लोगों ने शपथ ली थी कि वो पौलुस को मारे बिना ना खाएंगे ना पिएंगे। इस बात को जानते हुए भी पौलुस परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए उन्हें चुना है उसे पूरा करने से पीछे नहीं हटेंगे करके खड़े रहे। पौलुस ने राजा अग्रिप्पा से कहा कि अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। बंधन, बंदी गृह, मार और जहाज का नुकसान, ये कोई भी चीज उनके अंदर डर नहीं पैदा कर सकी और उनके दौड़ को रोक नहीं पाई। एक बार पौलुस जब समुद्री यात्रा में थे तो बहुत बड़ा तूफान उनके जहाज से टकराया, जिसका नाम यूरोक्लिन कहलाता था। हवा और तूफान बहुत ज्यादा था। कई दिनों से उन लोगों ने न सूरज देखा था न तारे देखे थे। इस वजह से जितने भी लोग यात्रा कर रहे थे पौलुस के साथ बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। लेकिन पौलुस बिल्कुल भी घबराए नहीं हुए थे, क्योंकि जिस परमेश्वर के वो थे और जिस परमेश्वर की सेवकाई वो करते थे, उनके स्वर्गदूत ने उस रात उनके पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दे दिया है। पौलुस ने घबराए बिना परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया। यही कारण था कि उनके साथ यात्रा कर रहे 276 लोग भी बचाए गए। परमेश्वर की योजना पौलुस के द्वारा पूरी होने पाई। अपनी दौड़ को सफलतापूर्वक उन्होंने समाप्त किया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने जिस योजना के निमित्त आपको बुलाया है, जब आप अपने आप को अर्पण करते हैं तो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी सुरक्षित रखते हैं। आपको जिस सामर्थ्य के, ज्ञान की और प्रतिभाओं की जरूरत है परमेश्वर आपको देंगे। इसलिए आप जो खूबसूरती से बनाए गए हैं, आपको बंधन में नहीं रहना है। हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। आपको बनाने वाले परमेश्वर आपके साथ है, आपको कभी भी वो डूबने नहीं देंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड है।